जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। चाहे पंचम काल हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे भोग भूमि हो, काल के 6 प्रकार के माध्यम से जो भी परिवर्तन आ जाए जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र, ऐरावत आदि क्षेत्र आदि में, किंतु यह श्रमण परंपरा अविरल रूप से चली आ रही है। कितने तीर्थंकर हुए उसके कोई हिसाब नहीं है, अंत नहीं है। कितने सिद्ध परमेष्टि हुए उसका कथन करना संभव नहीं है। यह अनादिकालीन ये परंपरा अविरल चली आ रही है और आज इस पंचम काल में भी चल रही है और आगे भी अनादिकाल तक, अनंत काल तक चलती रहेगी। इसको कोई रोक नहीं सकेगा। हम यहाँ पर जंगलों में बैठ करके साधना कर लेते, तप कर लेते हैं। साधक जो होता है कर्म निद्रा के साधनों को ढूंढता रहता है। साधक को किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है, वह सुविधा के खोज में नहीं रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल आदि को गौन करके भी कर्म निर्जरा के काल को, क्षेत्र को ढूंढ करके उसका लाभ उठा लेता है। और विशेष करके जो तप करने वाला होता है, कर्म निर्जरा करने की इच्छा रखता है और इन संस्कारों को ले जा करके शीघ्र सिद्धालय में पहुंचना चाहता है, सिद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है, वह साधक हमेशा प्रकृति के जो प्रकोप होता है उस प्रकोप की प्रतीक्षा करता रहता है। जैसे ही अवसर मिलता है उसका उपयोग करके कर्मों की निर्जरा करने लग जाता है। तीव्र सर्दी हो, तीव्र गर्मी हो और बारिश का मूसलधार बारिश हो, इनकी प्रतीक्षा, इनकी खोज में लगा रहता है, किसी सुविधा की खोज में नहीं रहता है। साधक की सोच दुनिया से अलग होती है, संसारी प्राणी से अलग होती है। संसारी प्राणी आने से पहले सोचता है कि यहाँ पर सुविधा क्या है, लेकिन साधक सोचता है कि प्रकृति का प्रकोप कितना है और प्रतिकूलता कितना है। हम कितने विशुद्धि के साथ साधना कर सकते हैं, कितने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, कितने कर्मों की निर्जरा हो सकती है, कितने हम राग द्वेष सुविधा और साधनों से बच सकते हैं, इसकी खोज में लगा रहता है। इसीलिए साधकों का कदम कब कहाँ रुक जाए कोई भरोसा नहीं। कभी कभी लगता है, आचार्यों ने पूछा, तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद 4 घातिया कर्मों से ऊपर उठे हुए थे हैं, और इतना ही नहीं 4 घातिया कर्मों को नाश करके उनने मोहिनी कर्म का भी नाश किया है। लेकिन मोहिनी कर्म आदि का नाश करने के बाद भी उनका समोचरण का विहार कैसा होता है, वह उपदेश कैसे देते हैं, इस प्रकार पूछने के बाद क्या बुद्धिपूर्वक उनका क्रियाएं चलती है? आचार्यों ने कहा कि नहीं, ये सारी क्रियाएं स्वभाव से चलती रहती है। इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया, मायाचारम इत्थीनम, अर्थात जिस प्रकार स्वभाव से स्त्रियों में मायाचार पाए जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर का विहार आदि जो कुछ भी होता है स्वभाव से होता है। इसी प्रकार उन्होंने कह दिया, भगवान उनको कोई श्रीफल चढ़ा करके ले जा सकता है क्या? वहां पर जा सकते हैं क्या? आज हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग तरस रहे हैं। महाराष्ट्र वाले बॉम्बे के लिए तरस रहे, चेन्नई वाले चेन्नई के लिए तरस रहे, आसाम गुवाहाटी वाले आसाम गुवाहाटी के लोग तरस रहे, कलकत्ता के लोग तरस रहे, और समीर शिखर जी के लोग तरस रहे, दिल्ली वाले और हसनापुर के लोग कह रहे एक बार बस, उस समय आए थे, उस समय हम आपको समझ नहीं पाए थे, एक बार की आवश्यकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से महापुरुष जो होता है अपने काम नहीं देखता है, अपने कल्याण नहीं देखता, सबके कल्याण देखता है। कर्मों की नजर कहाँ होती है, क्रांति कहाँ होती है, धर्म का कल्याण, सबका कल्याण किसके माध्यम से होता है, उस मार्ग को चुनता है। सुविधा के मार्ग को नहीं, साधन के मार्ग को नहीं, स्वार्थ के मार्ग को नहीं, सगे संबंधियों के राग द्वेष के मार्ग को नहीं, निष्पयता के साथ धर्म की प्रभावना का कौन सा मार्ग उचित है,
किस मार्ग से चल करके धर्म की क्रांति कर सकते हैं, प्रत्येक जीवन के, प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में नए का निर्माण कर सकते हैं, किसके माध्यम से ये संस्कार उनके रग रग में घर कर जा सकता है और उनके कल्याण तक काम आ सकता है, ऐसे खोज करते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। कल तपती हुई 4 बजे के धूप में, 3 बजे के धूप में वहां तक एक 2.5-3 साल का बच्चा भी पहुंच गया और जंगल वाले बाबा की जय। मेरे आंखें डबडब गए। तब तो मैं कर रहा हूं लेकिन संस्कार इनकी हो रहे हैं। भूख की चिंता नहीं, प्यास की चिंता नहीं, सर्दी की चिंता नहीं, गर्मी की चिंता नहीं, आंचें ऐसी लग रही है, लू ऐसी चल रही है, नीचे जमीन पर पैर नहीं रखा जा रहा है और वो छोटा सा बालक कहता जंगल वाले बाबा की जय। बंधुओं, हम एक माध्यम है, आपका पुण्य आपका काम कर रहा है, आपके संस्कार आपके काम कर रहे हैं। आपने पूर्व में बहुत बड़ा पुण्य किया था। शास्त्र वेद तो सब जगह होता है, लेकिन आचार कुंद कुंद के लिए ग्वाले ने दिया था, लेकिन वह आचार कुंद कुंद बन गया। लिंग से हट करके सामान्य जनता जो काम कर रहे हैं उससे हट करके जब तक काम नहीं करेंगे, साधना तप नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। यहाँ पर आकर के राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। मेरा तेरा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ सत्य दिखता है, साध्य दिखता है, सिद्धत्व दिखता है, कल्याण दिखता है, कर्मों की निर्जरा दिखती है। और दूसरी जगह राग द्वेष आ जाता है, स्वार्थ आ जाते हैं, कषाय आ जाते हैं। मेरे को ये लगता है ये जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, निश्चित रूप से इनके जीवन में जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक याद रहेगा कि ऐसे चट्टान थे, ऐसे महल था, ऐसे चढ़े थे, ऐसे उतरे थे, ऐसी गर्मी थी, ऐसे ऐसे काम हुआ था। बंधु, ये संस्कार निश्चित रूप से जब जब इनको याद करेंगे तब तक हमारे कर्म निर्जर होंगे। और प्रकृति ने साधकों के लिए सब कुछ दिया है, जो हम हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी वहाँ पर मिल नहीं सकता, वो साधन यहाँ पर उपलब्ध होती है। लेकिन इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, खोज की आवश्यकता है। बंधु, इसी प्रकार की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति ही अपना कल्याण कर सकता है। सुविधा के पीछे लग करके हम साध तक नहीं पहुँच सकते, सिद्धत्व तक नहीं पहुँच सकते हैं। अभी ये कुछ भी नहीं है, चलेंगे अंदर चलना और वहाँ की मैं जहाँ रहता हूँ स्थान को देखना। कितना सुंदर स्थान है, एक नहीं सैकड़ों गुफाएं हैं। साधक की दृष्टि, साधक की खोज को आप नहीं समझ सकते। साधक हम विहार करते हैं, लेकिन विहार करते हुए भी हम साधना के स्थान को ढूंढते चले जाते हैं। समाधि के स्थान कहाँ है, साधना का स्थान कहाँ है, इसको खोजते हुए हम विहार करते आगे बढ़ जाते हैं। साधक के कदमों को कोई नहीं समझ सकता, साधक की सोच को कोई नहीं समझ सकता। यदि संसारी प्राणी साधक की सोच और इसको समझने लग जाए, वह भी साधक बन जाए। लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो संगत में आने के बाद इसका प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। मुझे लगता है कितने बजे निकले होंगे अभी तक, यदि घर में होते कितने बार पानी पीते, कितने बार क्या क्या करते, कितने बार क्या क्या किस किस को क्या क्या सुनाते, तुमने ये नहीं बनाया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठंडा है, गर्म है, नमकीन है। लेकिन यहाँ पर भूखे प्यासे रहने के बाद भी तुम्हारे चेहरे खिल उठे हैं। कारण क्या है, क्या खुशी है, क्या प्रसन्नता है। कंकड़ गड़ रहे, चढ़ना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है। याद रखना, तुम्हारे चढ़ने उतरने से सर्दी और गर्मी में यहाँ पर आने के बाद तुम जो पसीना नहीं बहा रहे, पसीना के बहाने तुम अपने कर्मों को बाहर कर रहे हैं। याद रखना बंधु, मोक्ष मार्ग ये है, कितना दुर्लभ है। कल एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी किसी भी साधक के लिए यदि यहाँ पर कह दे ये वहाँ पर सोने की चट्टान है, वहाँ पर उठा के ले आओ और 8 दिन रह जाओ, करोड़ों रुपए देंगे तो भी कोई नहीं कर सकता। ये साधना पैसे से नहीं कराई जा सकती है, इच्छा शक्ति से काम होता है। जब साधक के सामने ये जब इच्छा शक्ति रहती है और वैराग से वो उत्प्रोत होता है, तब ये जो गर्मी आज इसको भी चीरता हुआ वो अपने साधना करके अपने साध तक पहुँच जाता है। किसी के कहने से साधना नहीं हो सकती, किसी के कहने से किससे साधना नहीं कराई जा सकती है। यहाँ पर ये तपती हुई चट्टानों की गर्म हवा जब लगती है और 12 से 4 से 5 बजे के बीच की और रात में 2 बजे तक चट्टान जब शीतल नहीं होती हैं, तब मालूम पड़ता अंदर की जो शरीर में पानी कमी होती है, उस समय समझ में आ जाती कर्म निर्जरा क्या है, तप क्या है। 24 घंटे खा पी करके धर्म की बात करना बहुत आसान है, लेकिन हमने ही नहीं, हमारे तीर्थंकरों ने भी ये काम किया। मेरा सौभाग्य इस पंचम काल में मैं ऐसे हीन समझने के साथ भी
मैं इतना काम साहस के साथ ये काम कर रहा हूँ और मैं उन संस्कारों को लेकर जाना चाहता हूँ। वज्रवर्ष नारद सघन मिलते ही बस पूरे मुनि बन करके श्री सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते। इन संस्कारों को पाने के लिए दोबारा अनेक भाव न लगे, बस यही तमन्ना, यही इच्छा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसकी चिंता नहीं है। चिंता बस श्रद्धा से आने वालों का आशीर्वाद है। सन्मार्ग बताना और अपने मार्ग पर आगे निकल जाना, यह साधक की मार्ग बन जाती है बंधुओं। वह किसी की परवाह नहीं रहता कि इसके बिना वह ऊपर से उठ नहीं सकता और सिद्धत्व तक पहुंच नहीं सकता। मैं कह रहा था तीर्थंकर भी जब चलते हैं, अब तो हमारा भी आहार विहार अरे सब कुछ पराधीन हो गया है। पराधीन का मतलब ये हो गया है जो पुण्य जीवों का जितने जिनके पुण्य होगा उन्हीं के और हमारा विहार होगा, ये स्थितियाँ निर्मित हो गई है। मैं चाहता तो था लेकिन मैं उधर जाऊं, मैं चाहता तो था इधर जाऊं, मैं चाहता तो था यहाँ पर नहीं जाऊं, लेकिन आना पड़ता है। और कभी कभी चाहने के बाद भी नहीं आ पाता। मैं घाटोल के लिए 2006 की बात थी, मेरे घाटोल चलना था, घाटोल से राजस्थान में प्रवेश करना था। इच्छा करता रहा, आप लोग आए भी रहे, बात हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई और वह बात 2013 में बात बन जाती है। परंतु निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, आचार्यों ने कहा तीर्थंकर का विहार जो होता है विभागन अवश्य। जिस प्रकार आचार्यों ने उदाहरण दे दिया, जिस प्रकार बादल बरसात के समय में घने घने बादल हवा के झकोरों से आगे बढ़ते रहते, अंधकार छाया रहता है, लेकिन बरसते वह कहाँ पर, वहीं पर बरसते हैं जहां पर लोगों का पुण्य अधिक होता है। इसी प्रकार और तीर्थंकर भी चलते हैं जिनका पुण्य का उदय रहता है, जिनको भगवान बनना होता है, जो भव्य जीवों का कल्याण होना होता, वहां पर तीर्थंकर का विहार होता। आज हम महसूस करते हैं तीर्थंकर चौथे काल में जंगलों में कैसे रहते होंगे, कैसे समोसर लगता होगा, वहाँ पर लाखों लोग कैसे आते होंगे। निश्चित रूप से इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। पंचम काल में इतना काम हो सकता है तो चतुर्थ काल में तो कहना ही क्या। पूरा दृश्य सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है, तुम्हारा तन शुद्ध हो जाता है, सब कुछ, मन भी शुद्ध हो जाता है, तन भी, और अंदर के सारे विकार सारे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस संस्कार से मैं इतना अभिभूत हो जाता हूँ, आज छोटे छोटे बच्चों को और माता बहनों को जो अपने घर में भी पैदल नहीं चल सकते हैं, वो लोग ऐसे चट्टानों पर चल रहे, कितनी बड़ी बात होती है। ये साधक को देखने के बाद अंदर की शक्तियाँ जागृत हो जाती है। साधक को देखने के बाद अंदर की शक्तियाँ जागृत होती है, अपने आप कर्मों की निर्जर होने लगती है। हम देखते हैं उन मुनराज को जो सुखमाल मुनराज थे, जिन्होंने दीपक के ये भी नहीं देखा था, जिन्होंने राई का दाने भी छूते थे, वह भी कंकड़ों पर चलने लगते, उनके पैर से खून निकलने लगता है, धार बहती है, लेकिन कोई परवाह नहीं होती है और विशुद्धि और खुशी चरम सीमा की होती है। आप सबका परम सौभाग्य है। मैं कहना चाहूँगा, आप लोग कोई काम में सहयोग दो या न दो, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि परसों के दिन आप अपने गांव में, नगर में, आसपास के गांव में अथवा पेपरों में प्रचार प्रसार करें। संडे के दिन आकर के मेरे हाथ से एक नमोकार मंत्र की माला बढ़ा करके एक माला ले ले, बस इतना सहयोग अवश्य दें। क्योंकि यहाँ पर आकर के लेने के बाद साधना करके विशुद्धि के साथ और ऐसे स्थान से यदि हाथ से माला लेना, मैं आपके हाथ में माला दूंगा, माला उन्हीं को दूंगा जो माला नहीं फेरते, वो माला शुरू करें, और जो फेरते हैं वह कम से कम 5 माला बढ़ाएं, याद रखना। और तो और मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग अपने घर में संकल्प करो, घर के प्रत्येक मेंबर नमोकार महामंत्र की माला फेरे। तुम्हें किसी जादू टोना टोटका करने वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मिथ्यात्व के पोषण करने की कोई अवस्था नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति, घर का प्रत्येक मेंबर यदि महामंत्र का जाप करेगा तो मकान शुद्ध होगा, सारे दोष दूर हो जाएंगे और घर की लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएंगे, और तो और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, कषाय कम हो जाएंगे और सारे बातें एक साथ काम हो जाएंगे। तुम्हारा तन और मन और मकान सारे शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन आज
ये काम हम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम दर बदर भटक रहे हैं। और ये निश्चित है कि इस प्रकार के मांत्रिक तांत्रिक और ज्योतिष के पास जाओगे तो तुम्हारा दुरुपयोग होगा और वो धंधा बना करके अपना काम कर लेंगे। लेकिन विशुद्धि के साथ महामंत्र का जाप करना। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो